लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं और 4 जून को काउंटिंग होगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार पूरे चुनाव में प्रचार करते रहे, बहुत सारी रैलियां, बहुत सारे रोड शो कार्यक्रम करते रहे, लेकिन अब देख रहा हूं अपने दफ्तर में एकदम निश्चिंत होकर बैठे हैं। निश्चिंतता की वजह बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पहले ही कहा था कि 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे हैं हमारी आशा के आसपास हैं, लेकिन काउंटिंग वाले दिन आप देखेंगे कि ये हमारे जो टारगेट था उसके आसपास रिजल्ट आएंगे। एबीपी न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है उसमें हम 353 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन को, एनडीए को दे रहे हैं देश में। क्या लगता है ये अपेक्षा थी इतना सीटें आने की? ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। आप 4 तारीख को इंतजार करेंगे, एनडीए 400 पार करेगा देश में। मतलब आपको लगता है एग्जिट पोल से भी जो एग्जैक्ट पोल होगा उसकी संख्या बढ़ जाएगी? हाँ, जो एग्जिट पोल के नतीजे अभी अनुमानित आंकड़ों के आधार पर हैं। 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी, 11 से 12 के बीच में स्थितियां साफ हो जाएंगी और आप देखेंगे कि एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा और प्रदेश में 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। इस पूरे जो आपकी बम्पर जीत नज़र आ रही है एग्जिट पोल में, उसकी वजह क्या लगती है? ये मोदी जी की जीत है। मोदी जी के मार्गदर्शन में जन जन तक भारतीय जनता पार्टी पहुँची है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। गरीब कल्याण योजनाओं को जनता ने सराहा है। उनको महसूस हुआ कि मोदी जी के रूप में एक अभिभावक उनके साथ है, जो लगातार उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहा है। मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, शीघ्र ही तीसरी हो जाएंगे। लोगों के आशा के केंद्र माननीय मोदी जी बनकर के उभरे हैं। मतलब जो माना जाए 10 साल मोदी जी ने काम किया है, वो लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़ता रहे, उसका क्रम आगे बढ़ता रहे, और इसी नाते लोगों ने मोदी जी भरोसा जताया। माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से काम किया उस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और ये सब मोदी जी की ही जीत है और जन जन तक पहुँचे हैं। सोचिए, सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति एक दिन में 4 से 5 कार्यक्रम और जन जन तक पहुँचना हो। सुदूर पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां पहुंच करके आम जनता को और कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद न दिया। अच्छा, विपक्ष बड़े बड़े दावे करता रहा, उसने कई सारी लोक लुभावन योजनाएं भी अपने मैनिफेस्टो में ला कर दी, लेकिन उसका असर अगर एग्जिट पोलों की माने तो उतना दिख नहीं रहा है। जो विपक्ष का जो मैनिफेस्टो था वो ढपोल संघ था। उनको उसका कोई आधार नहीं था। वो बच्चों जैसी बातें कर रहे थे। वो जैसे कोई बच्चे या नाटक में जिस ढंग से कोई अचानक एक पात्र आता है और कुछ हंसा के चला जाता है, खटाखट फटाफट जैसे जुमलों का, शब्दों का इस्तेमाल करना, ये लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। किस पात्र की बात कर रहे हैं आप? मैं राहुल गांधी जी की चर्चा कर रहा हूँ, अखिलेश यादव जी की चर्चा कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था धरातल पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। पहले भी गठबंधन हो चुका है और इस बार जनता ने पूरी तरह से नहीं नकार दिया है। मतलब दूसरी बार भी अगर कहा जाए तो 2 लड़कों की जोड़ी जो है वो सफल साबित नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी एक समूह गुंडों का, अराजक तत्वों का है, उसको प्रमोट करने में तल्लीन रहती है जब जब इनकी सरकार रहती है तब। और अभी हमने समाजवादी पार्टी की रैलियों में देखा, अखिलेश यादव जी को उन लोगों ने बोलने भी नहीं दिया, मंच तोड़ दिया, बल्लियां तोड़ दी, माइक तोड़ दिया, कब्जा कर लिया। इस प्रकार की बातें लोकतंत्र में बिल्कुल भी जनता स्वीकार नहीं करती। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एबीपी न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से 62 से ज़्यादा सीटें एनडीए अलायंस को मिल सकती हैं। क्या लगता है कि जो 2019 का प्रदर्शन था लगभग वही हम दोहराने जा रहे हैं? आप इंतज़ार करें, हम बेहतर से बेहतर परिणाम जनता के आशीर्वाद से देने वाले हैं। हम प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ। लेकिन चुनाव से पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि 79 सीटें जीत रहे हैं, केवल बनारस की एक सीट है जो फंसी हुई। अखिलेश यादव जी बिल्कुल मजाकिया लहजे में बात करते हैं, गंभीरता एकदम नहीं ओढ़ पाए और उन्होंने जनता का भरोसा खो दिया है। आप तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला? देखिए, मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुँची हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा संकल्प पत्र है उस पर लोगों ने भरोसा किया। जैसे 70 वर्ष तक के सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक के इलाज की गारंटी मोदी जी ने दिया है। 3 करोड़ नए मकान बनाए जाने हैं, इसकी गारंटी मोदी जी ने लिया है। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ मोदी जी की बातों पर लोगों को भरोसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ब्रजेश पाठक हैं जिनका कहना है कि मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका असर धरातल पर देखने को मिला है और एग्जिट पोल के आंकड़े अभी एग्जैक्ट पोल में यानी 4 जून को बढ़ना तय है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।